दूसरे पार्ट में हमने आपको बताया था कि जब हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हुआ तो कैसे सत्यवती ने उसे बचाने के लिए अपनी बहुओं को संतान प्राप्त करवाई। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार उस सिंहासन पर कौन बैठा। दरअसल धृतराष्ट्र का जन्म अंधेपन के साथ हुआ था, यानी वो जन्म से ही अंधा था। इसके कारण उन्हें राज्य की गद्दी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि उस वक्त ये मान्यता थी कि केवल एक सक्षम और सशक्त व्यक्ति को ही राजा बनाया जा सकता है। इसी बीच भीष्म ने एक दिन गांधार राज्य का दौरा किया, जहां उन्होंने धृतराष्ट्र के लिए गांधारी से विवाह का प्रस्ताव रखा। गांधारी को एक वरदान प्राप्त था कि वो 100 पुत्रों को जन्म दे सकती थी। जब गांधारी को ये पता चला कि उसका होने वाला पति धृतराष्ट्र अंधा है, तो उसने भी निर्णय लिया कि वो अपने पति के दर्द को समझने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेगी। इस पर गांधारी के भाई शकुनी को बहुत गुस्सा आया। उसने ये शपथ ली कि वो भीष्म से बदला लेगा, क्योंकि भीष्म ने ही गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय किया था। शकुनी ने भीष्म को चोट पहुंचाने के लिए शपथ ली और अपनी जांघ में घाव कर लिया, ताकि उसे याद आता रहे कि उसकी बहन के साथ अन्याय हुआ था और वो उसका प्रतिशोध लेगा। लेकिन एक बात से शकुनी खुश था कि उसकी बहन रानी बनेगी, लेकिन यहाँ भी उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि धृतराष्ट्र से शादी के बाद जो हुआ उसके बारे में खुद धृतराष्ट्र ने भी नहीं सोचा था। दरअसल धृतराष्ट्र अंधे थे, इसीलिए उन्हें हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया। पांडु, जो कि धृतराष्ट्र का छोटा भाई था, उसे गद्दी पर बैठाया गया। जिसके बाद पांडु ने कुंती और मंद्री से विवाह किया, लेकिन धृतराष्ट्र कभी भी पांडु के राजा बनने से खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। पांडु राजा तो बना, लेकिन यहाँ भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये कोई नहीं जानता था कि भविष्य की कोख में क्या पल रहा है, और उसका परिणाम जल्द ही सामने आया। एक दिन पांडु अपनी पत्नियों के साथ शिकार पर गए थे, जहां उन्होंने पत्नी की जिद पर एक हिरण का शिकार करने का फैसला किया। लेकिन वो हिरण कोई आम हिरण नहीं था, बल्कि एक ऋषि थे जो अपनी पत्नी के साथ जंगल में संभोग कर रहे थे। तब पांडु ने उन पर तीर चलाया, जो ऋषि और उनकी पत्नी को जा लगा। क्रोधित ऋषि ने मरने से पहले गुस्से में पांडु को श्राप दिया कि अगर वो कभी अपनी पत्नियों से शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु श्राप मिलने के बाद से बहुत दुखी था, लेकिन फिर भी पांडु ने इस श्राप को स्वीकार किया। उसने राज्य को त्यागने का फैसला लिया। वो अपनी दोनों पत्नियों को लेकर जंगल की ओर चला गया और हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। उसने लंबे समय तक वनवास काटा। इसी बीच हस्तिनापुर का सिंहासन फिर से खाली हो गया था। इसीलिए भीष्म ने राजमाता से सलाह करके धृतराष्ट्र को कार्यकारी राजा घोषित कर दिया और धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर का राज्य संभाल लिया। धृतराष्ट्र और पांडु के अलावा विदुर भी राज्य के कार्यों में हाथ बटाते थे, क्योंकि विदुर बेहद ही बुद्धिमान था। विदुर को बहुत ज्ञान और समझ थी। वो हस्तिनापुर के दरबार में सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति माने जाते थे। विदुर ने हमेशा अपने परिवार के भले के लिए काम किया। उन्होंने कभी भी अन्याय का साथ नहीं दिया। वो हमेशा धर्म के रास्ते पर चले। वे एक बहुत ही समझदार और नेक इंसान थे। उनका हर कदम न्याय की ओर होता था और वे हमेशा पांडु और धृतराष्ट्र को सही मार्ग दिखाने का काम करते थे। 25 साल बाद अंबा ने पुनः जन्म लिया। इस बार वो शिखंडनी के रूप में राजा द्रुपद के घर पैदा हुई थी। राजा द्रुपद के यहाँ भविष्यवाणी हुई कि शिखंडनी ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। अब सबसे बड़ा ये सवाल था कि क्या शिखंडनी सचमुच भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी? क्या गांधारी का निर्णय और शकुनी की चालें हस्तिनापुर के भविष्य को प्रभावित करेंगी? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे पार्ट 4 में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल इंस्पायर विद एयू को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन ऑन रखें ताकि आप तक पहुंचे हर वीडियो सबसे पहले।